जय हिंद साथियों। यूनी एग्जाम आईएएस में आपका स्वागत है। यूनी एग्जाम आईएएस लेकर आया है आपके लिए बिहार पीसीएस मेंस के लिए विशेष, और उसी विशेष में हम सबसे पहले बिहार पीसीएस मेंस का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। साथियों, आपको तो पता है कि बिहार पीसीएस प्री का एग्जाम ऑलरेडी 30 तारीख को हो चुका है, और जिनका भी स्कोर 95 से लेकर 105, कितना, 95 से लेकर 105, दो प्लस माइनस कर लीजिएगा अपने से, बन रहा है। आप लोग मेंस के लिए पूरी तरह से लग जाइए, क्योंकि आपका प्री होने जा रहा है, और प्री होने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है किसमें? मेंस राइटिंग में। तो उसके लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। हम और हमारी टीम पूरी यूनी एग्जाम आईएएस आप लोगों के लिए लेकर आ रही है बिहार पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज। हम जो है आयोग द्वारा जो भी मेंस का सिलेबस है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। कारण क्या है कि किसी भी एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो उसका मूल होता है, और हर विद्यार्थी को अपने एग्जाम का सिलेबस जानना अनिवार्य होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आइए देखते हैं बिहार पीसीएस मेंस का सिलेबस जो आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, और इसी सिलेबस के हिसाब से आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार होना है, बिल्कुल अर्जुन की तरह लक्ष्य को देखते हुए अपना तीर जो है साधना होगा। तो आइए, यूनी एग्जाम आईएएस पेश करता है बिहार पीसीएस का सिलेबस। बीपीएससी मुख्य परीक्षा ये 67वीं परीक्षा होने जा रही है। इसका जो पाठ्यक्रम है बीपीएससी मेंस, सबसे पहला है सामान्य हिंदी। जो हाई स्कूल या इंटर में हम सामान्य हिंदी जो पढ़ते हैं बोर्ड में, उतना ही लेवल का सामान्य हिंदी पूछा जाता है। दूसरा पेपर है मेंस का सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन का 2 पेपर लिया जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। इसके बाद जो अगला हमारा पेपर होता है वह ऐच्छिक विषय का होता है, मतलब कि आप अपने अनुसार जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है वो आप चुनते हैं। चुनने के बाद उसके द्वारा जो है आप आंसर राइटिंग करते हैं उस सब्जेक्ट्स में। माध्यम हिंदी और अंग्रेजी कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आइए हम देखते हैं जो अनिवार्य विषय क्या है, सामान्य हिंदी का है। सामान्य हिंदी का जो अंकों का निर्धारण है वह निम्नवत है। उसमें क्या है? सबसे पहला निबंध है। निबंध का जो अंक निर्धारण है कितना है? मात्र 30 अंक। उसके बाद सामान्य व्याकरण है, हिंदी का व्याकरण, इसका भी अंक जो है 30 निर्धारित किया गया है आयोग द्वारा। उसके बाद वाक्य विन्यास है, हिंदी के वाक्य कैसे बनते हैं, बनाए जाते हैं, उसका निर्धारण, और उसका अंक है 25। और संक्षेपण, किसी वाक्य को हम संक्षिप्त में कैसे लिख सकते हैं, उसका निर्धारित अंक 15 रखा गया है आयोग द्वारा। तो टोटल सामान्य हिंदी का पेपर आता है कितने का? 100 अंक का। कितने का आता है साथियों?
100 अंक का। और सामान्य हिंदी पूरी तरह से क्या है, क्वालिफाई नेचर है। ठीक है, इसमें केवल पास होना होता है, मतलब क्या करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, क्वालिफाई करना होता है। और क्वालिफाई करने के लिए कितने परसेंट अंक लाने होते हैं, 30%। मतलब कि 100 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर है, तो इसमें आपको कितने लाने हैं, 30 अंक। 30 अंक अगर आप लाते हैं तो आपकी मेंस की कॉपी चेक की जाती है, अन्यथा आपकी कॉपी को निकाल के कूड़े में फेंक दिया जाता है। इसलिए हिंदी को बिल्कुल भी लाइटली आप लोग ना लें। अभी से इस पर आधा घंटा 15 मिनट देना शुरू कर दीजिए। अगर ये पास नहीं हुए आप, कई बच्चे इसमें भी फेल हो जाते हैं। आप कहेंगे सर सामान्य हिंदी में कौन फेल होता है? साथियों, सामान्य हिंदी में भी लोग फेल हो जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय आप सामान्य हिंदी को दीजिए, ताकि आपकी कॉपी चेक हो जाए, आपका मूल्यांकन सही तरीके से हो जाए कि हमारे अंदर क्या कमी है और क्या हम सुधार कर सकते हैं। इसका अंक जो होता है वो फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ता है। किसमें नहीं जुड़ता है? फाइनल रिजल्ट में। इसका मतलब यह है कि ये केवल पास करना होता है, इसके फाइनल रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता है। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसका जो स्तर होता है, जो हम हाई स्कूल में हिंदी पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में जो हिंदी पढ़ते हैं, उसी के बराबर होता है। इसलिए इस पे थोड़ा सा फोकस करें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन का 2 पेपर होता है, जो है पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। ठीक है, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। ये जो है पेपर में खंडों में विभाजित होता है। अगर इसको समझेंगे तो हम डिस्कस किया करेंगे कि आगे कैसे जो है, जब सिलेबस देखा जाएगा जीएस का, तो आप कैसे उसको हल करेंगे। ये खंडवार होता है, मतलब खंड क, खंड ख और खंड ग में पेपर निर्धारित होता है, या खंड 1, खंड 2, खंड 3, इस तरह से पेपर ये बटा होता है। खंड 1 से आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 3 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं साथियों? मात्र 3 क्वेश्चन करने होते हैं। खंड 2 से भी आपको 3 प्रश्न करना अनिवार्य होता है, और खंड 3 से केवल 2 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। टोटल जो क्वेश्चन करने होते हैं, कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 8 क्वेश्चन। कितने करने होते हैं? 8। अब जीएस 1 में आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा, 15 क्वेश्चन मिल जाएगा। 15 में से आपको कितने करने हैं? 8 करने हैं। और जीएस 2 में आपको 12 क्वेश्चन मिलेगा, 12 में से आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं। सोचिए कितना आसान है साथियों मेंस। बिहार पीसीएस का मेंस कितना आसान है। अब तक पूरे भारत के जितने आयोग हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, जितने आयोग हैं, सबसे सरल सस्ता एग्जाम अगर कोई करा रहा है तो बीपीएससी करा रहा है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं तो निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे, और यह सफलता हम दिलाएंगे, यूनिक एग्जाम की टीम दिलाएगी, यूनिक एग्जाम आईएएस की टीम दिलाएगी आपको। यह हमारी गारंटी है। अब हम देखते हैं क्या, सामान्य अध्ययन पेपर 1, प्रश्न पत्र 1। सिलेबस में जो बीपीएससी द्वारा निर्धारित किया गया है, उसका जो अगला पेपर आता है सामान्य अध्ययन का, उसमें प्रश्न पत्र 1, इसका भी अंक निर्धारित कितना है? 300 अंक का ये प्रश्न पत्र होता है।
जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, ये पहला खंड है, प्रथम खंड है। यहां से क्वेश्चन आपको आएंगे। द्वितीय खंड जो इसका है वो जो है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र है, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड है। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन और आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो तीसरा सेक्शन हम पढ़ते हैं, जो हमको हल करने के लिए आता है, क्या आता है? सांख्यिकी का। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। साथियों, जो अभी तक ट्रेंड है कुछ साल से बिहार का, आयोग केवल इसमें डीआई का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? केवल डीआई, डाटा का क्वेश्चन पूछ रहा है। इस डाटा का क्वेश्चन जो भी विद्यार्थी कर लेता है उसका इंटरव्यू कॉल 100% होता है। क्या होता है? इंटरव्यू कॉल कितना होता है? 100%, क्योंकि इसमें फुल अंक मिलते हैं। सांख्यिकी में या डीआई के क्वेश्चन में पूरे मैथमेटिक्स के फुल अंक मिलते हैं। और आपको बता दें सबसे मजेदार बात कि अगर आपका डीआई करते वक्त भले भी जो है आंसर गलत आ रहे हो, लेकिन आपने प्रक्रिया जो है डीआई का सही तरीके से फॉलो किया हुआ है, तो तब भी आपको नंबर आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, आयोग द्वारा दिया जाता है। पूरे नंबर नहीं काटे जाते हैं। तो सोचिए कि थोड़ा सा अगर मेहनत करके आप डीआई सीख गए तो आपको पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। और इस पेपर में ये सबसे स्कोरिंग पार्ट है। पार्ट 3 सेक्शन 3 जो है सबसे स्कोरिंग है, अगर डीआई आप कर गए तो। ये टोटल 300 अंक का आयोग द्वारा निर्धारित है, जिसमें आप 200 अंक तक ला सकते हैं ढंग से अगर मेहनत कर दे तो। उसके बाद जो है इसी में जो है बिहार से संबंधित सारे क्वेश्चन प्लस अलग से गांधी जी, नेहरू और टैगोर जी को पढ़ना होता है। यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन बना देता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि गांधी, नेहरू, टैगोर को भी आप जो है टच करते हुए जाइएगा। थोड़े थोड़े इनके विषय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य में क्या क्या इन्होंने चेंज किया हुआ है, स्त्री मतलब महिला सशक्तिकरण, शिक्षा पे क्या क्या काम किया हुआ है, वो सब भी आप लोग देखते हुए आगे बढ़िएगा। अगला है सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 2, मतलब प्रश्न पत्र सेकेंड। ये भी कितने अंक का है? 300 अंक का निर्धारित किया गया है आयोग द्वारा। इसमें जो है क्या आता है? भारतीय राज्य व्यवस्था आता है, मतलब पॉलिटी पूरी आ जाती है। ठीक है, इसमें बिहार भी मेंशन है। भारतीय अर्थव्यवस्था आ जाता है, इकोनॉमिक्स पूरा आ जाता है, भारत का भूगोल आ जाता है, इंडियन जियोग्राफी आ जाती है पूरी। फिर भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव आ जाता है, मतलब साइंस एंड टेक भी इसमें आ जाता है। ये हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेक्शन कवर हो जाते हैं। ठीक है, पहले सेक्शन में भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरे में भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय भूगोल, और तीसरे में जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। साथ में बिहार मेंशन है, बिहार से रिलेटेड प्रश्न भी इससे मेंशन है, उसको भी आप बिहार स्पेशल में पढ़ते हुए इसके साथ साथ चलेंगे। अब आ जाता है जीएस खत्म होने के बाद आपका वैकल्पिक विषय या ऐच्छिक विषय जो आप द्वारा निर्धारित है। किसी ने सामान्य हिंदी ले रखा हो, हिंदी साहित्य ले रखा हो, कोई हिस्ट्री ले रखा हो, फिलोसफी ले रखा हो, एटीसी जो भी आयोग द्वारा निर्धारित सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई एक चूज करिए ऐच्छिक विषय में, और उस पर अपना कमांड बनाइए और अच्छा से जो है एग्जाम दीजिए उसको पढ़कर। ये भी जो है 300 अंक का होता है। और ये जो है
जो इसका प्रश्न पत्र आता है, जो पटना विश्वविद्यालय के ऑनर्स की परीक्षा होती है, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसी तरह से लिखना भी होता है। तो इसमें बहुत विशेष महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, कम क्वेश्चन करने होते हैं, समय अच्छा होता है। थोड़ा सा प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा मेहनत कर लें आप, अगर अपने भविष्य के प्रति जो है आशान्वित है, सजग हैं और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। 100% बिहार में सफलता आपकी मिलने वाली, क्योंकि ये दुनिया में सबसे सस्ता एग्जाम है, वनडे एग्जाम से भी सरल एग्जाम। इसी के साथ जो है हम और हमारी टीम यूनिक एग्जाम आईएएस आप लोगों के लिए मेंस का जो है टेस्ट सीरीज कराने जा रही है बीपीएससी का। फिर 68वें पीटी आ रहा है, उसका भी टेस्ट सीरीज हम लोग कराएंगे। 59वीं आएगी, उसका भी हम लोग कराएंगे। तो आप लोग दम लगा के लग जाइए कि हमें सिलेक्शन लेना है। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद।